मैं आपको एक विषय जो गद्य प्रतिभा से संबंधित एक कहानी माँ मुझे भी स्कूल जाना है का संक्षिप्त विवरण दूंगी। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मेरा नाम साबिरा फातिमा है। मैं MES प्रथम दर्जे कॉलेज उदयगिरी मैसूर के हिंदी विभाग में सह-प्राध्यापिका के रूप में उपस्थित हूँ। मैं द्वितीय सेमेस्टर BCom और BBA के मैसूर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित गद्य प्रतिभा से एक कहानी माँ मुझे भी स्कूल जाना है का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। इस कहानी के कहानीकार हैं डॉक्टर सुरेश मोले। इनका पूरा नाम मारुति राव मोले है। इनका जन्म 1/6/1963 कर्नाटक के बीदर जिले में हुआ था। इनकी कहानी संग्रह जीवन एक चुनौती को साल 2015-16 का मानव संसाधन वित्त मंत्रालय द्वारा हिंदीतर लेखक सम्मान के साथ 1 लाख रुपये योगदान देकर दिल्ली में सम्मान किया गया। प्रस्तुत कहानी में माँ मुझे स्कूल जाना है कहानीकार ने ये गरीब और मजबूर जो कुंडजन अर्थात फल सब्जी बेचने वाली की बेटी लक्ष्मी के संघर्षमय जीवन का चित्र खींचा है और साथ ही लक्ष्मी की पढ़ाई के लिए वो किस तरह अपना जीवन दांव पर लगा देती है। वो इतना प्रयत्न पढ़ाई को लेकर इसलिए कर रही है क्योंकि वो अनपढ़ थी। कथा का आरंभ 22 फरवरी 2008 का दिन था। विक्टोरिया हाई स्कूल की वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थी। सारे स्कूल के बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सज धज कर आए थे। मंच पर संस्था के कार्याध्यक्ष, हेडमास्टर और पुलिस अधिकारी लक्ष्मी मौजूद थी। लक्ष्मी को भाषण देने के लिए कहा जाता है तो भाषण में सर्वप्रथम अपनी स्कूल के साथ साथ अपने गुरुजनों की प्रशंसा करते हुए कुछ इस तरह कहने लगी। यहाँ के गुरुजनों की आत्मीयता, इनके अपनत्व के भावों से गरीब छात्र भी अमीर बन जाते हैं, रंक भी राजा बन जाता है। इसी स्कूल का एक माजी छात्र श्रीनिवास दलाल अमेरिका विश्वविद्यालय में गणित का प्रवक्ता था। मरने से पहले 2 करोड़ की जायदाद इसी स्कूल के नाम कर दी। यह संस्था इतनी महान है, यहाँ के सभी छात्रों को आगे आने का सुअवसर दिया जाता है। इस संस्था में अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। इसी तरह अन्य स्कूल में भी दलित और गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे तो वे भी अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके मेरे जैसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। इस तरह कुछ अमूल्य बातों को बताते हुए अपने भाषण को समाप्त किया। ये वही पुलिस अधिकारी लक्ष्मी है जिसकी कथा हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माता का नाम मंजव्वा था जो कुंडजन का काम करती थी, फल सब्जी बेचने वाली। उसका पिता पियक्कड़ था। अपने कर्तव्यों से पूरी तरह विमुख होकर
परिवार की जिम्मेदारियों एवं दायित्व से विमुख होकर बैठा था। मंजव्वा अपनी बेटी लक्ष्मी को दाखिला कराने के लिए विक्टोरिया स्कूल ले जाती है। वहाँ का वातावरण देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहाँ के छात्रों के पोशाक, समवस्त्र, यूनिफॉर्म, खाने के डिब्बे का अलग सा बास्केट, चमकते हुए जूते स्कूल के वातावरण में मनमोहक उत्सव दे रहा था। लाउडस्पीकर में सूचना मिलते ही सारे छात्रों का इकट्ठा होना, पीटी मास्टर का सावधान विश्राम करना, बैंड बाजे की ध्वनि गूंजना, छात्रों द्वारा राष्ट्रगान गाना आदि ये सारे दृश्य देखकर मंजव्वा हैरान रह गई। तभी मंजव्वा लक्ष्मी के सुंदर भविष्य के बारे में सोचने लगी। अब मंजव्वा स्कूल के हेडमास्टर से मिलती है, जिसका नाम गोपाल नंबूदरी है, और लक्ष्मी को इसी स्कूल में दाखिला दिलाने की इच्छा और आशा प्रकट करती है। जैसे ही हेडमास्टर द्वारा फीस की रकम 4000 रुपये सुनती है तो दुखी और निराश हो जाती है। इतनी फीस देना इसके बस की बात ना थी। मंजव्वा गोपाल सर के पैरों पर पड़ गई और रोते गिड़गिड़ाते हुए यूं कहने लगी, इस अभागन पर दया करो साहब। मैं नहीं चाहती मेरी तरह मेरी बेटी भी वर्षा में और धूप में ठेले पर सब्जी बेचे। भगवान आपके बच्चों का भला करेंगे। गोपाल सर बहुत क्रोधित स्वभाव के मनुष्य थे। नियम के पक्के, किसी की भी सिफारिश ना सुनने वाले इंसान आज मंजव्वा की करुणा मुद्रा के सामने हार गए। सर ने फीस को 4000 रुपये से घटाकर 1100 रुपये कर दिया। इतने पैसे देने में भी वह असमर्थ थी, क्योंकि इसके पास सिर्फ 400 रुपये थे। फिर भी उसने हिम्मत न हारी, गोपाल सर से मोहलत मांगी और घर आकर 10 के ब्याज से 700 रुपये लाई। मगर अफसोस, उसका पति उन रुपयों को भी चुरा लेता है जो भगवान की मूर्ति के सामने मंजव्वा ने रखा था, और शराब पीकर घर आता है और मंजव्वा की पिटाई करने लगता है। तब मंजव्वा हैरान होकर देखती है तो रुपये गायब रहते हैं, तो अपने भाग्य पर रोती है, कोसती है और फिर से ब्याज को रुपये लाती है और लक्ष्मी का एडमिशन स्कूल में करा देती है। लेकिन समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि यूनिफॉर्म खरीदने के लिए इसके पास एक कौड़ी ना थी। गोपाल सर अनुशासन के पक्के पालनहार थे, तो उन्होंने स्कूल के अनुशासन को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से 2 यूनिफॉर्म दिलवा दिया। इस उपकार का बदला कैसे चुकाएं, मंजव्वा की समझ के बाहर था। अब लक्ष्मी खूब परिश्रम से पढ़ने लगी और कक्षा दर कक्षा उत्तीर्ण होती चली गई। एक दिन की घटना यूँ होती है कि गोपाल सर और उनकी पत्नी बाजार जाते हैं। वहाँ मंजव्वा ठेले पर सब्जी बेचते हुए उन्हें मिल जाती है, तो खुशी से मेथी की भाजी के पुल्ले उसकी ओर बढ़ा देती है। सर को भाजी देकर अपने को
ऋणमुक्त का आनंद लेती है और बहुत सारा आशीर्वाद भी देती है। इस तरह कई वर्ष बीत जाते हैं। लक्ष्मी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती ही चली गई और पुलिस अधिकारी बन गई। एक दिन लक्ष्मी पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर इसी शहर में आती है तो उसे अपने स्कूल को देखने की इच्छा मन में जागृत होती है। पुलिस की कार में ही स्कूल में दाखिल होती है। गोपाल सर पुलिस को अपने स्कूल में देखकर कांपने लगते हैं और बहुत भयभीत हो जाते हैं, मगर लक्ष्मी सर को देखकर आनंद से नाचने लगती है और कहती है, हे महानुभाव, आपके कारण ही तो मैं इतनी बड़ी बनी हूँ। अगर आप बचपन में मेरी सहायता ना करते तो मैं आज इस पद पर ना होती। तब जाकर लक्ष्मी अपना पूर्ण परिचय देने के पश्चात हेडमास्टर आश्चर्य से आनंद विभोर हो जाते हैं और वो लक्ष्मी को शुभकामनाएं देते हुए उसे सच्चाई, ईमानदारी, भ्रष्टाचार, गरीबों की मदद करना आदि का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं, बेटी, तुमने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी, मेरे ऋण से तो मुक्त हो गई। बेटी, सत्य की राह पर चलकर दुश्मनों के इरादों की धज्जियां उड़ाते रहना। बेटी, तुम सदा आगे बढ़ते ही रहना। भारत माता को तुम पर नाज होगा। तो इस तरह कहानी का अंत होता है। कहानीकार इस कहानी द्वारा लक्ष्मी के आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए यह संदेश दिया है कि शिक्षा का महत्व कितना अहम और अनिवार्य है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर कहानी के पीछे या अंत में कुछ विशेषता होती है या कुछ उद्देश्य छिपा रहता है, तो इस कहानी में भी विशेषता ये है कि मनुष्य बहुत सारे सपने देखता है, उसकी बहुत सारी आशाएं होती हैं, लेकिन जब तक वो परिश्रम नहीं करता, कुछ सुखों को, इच्छाओं को त्यागेगा नहीं, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ लगन, ईमानदारी, सच्चाई, गरीबों के प्रति दया होना अनिवार्य है, तभी उसका सपना साकार होता है और उज्जवल भविष्य पा सकता है। धन्यवाद।